क्या आपने कभी किसी भारी प्लेग्राउंड मैरीगो राउंड को घुमाने की कोशिश की है? अगर सारे बच्चे एकदम सेंटर में पिवट के पास बैठ जाएं, तो व्हील को तेजी से स्पिन कराने में बहुत कम एफर्ट लगता है। लेकिन अगर वही बच्चे आउटर एज पर चढ़ जाएं, तो उसी सेम टोटल वेट वाले व्हील को पुश करना अचानक किसी ईंट की दीवार को खिसकाने जैसा लगने लगता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास जब बाहर की तरफ मूव कर दिया जाता है, तो उसे रोटेट करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, भले ही उसका टोटल वेट 1 ग्राम भी न बदला हो? लीनियर फिजिक्स में मास एम इनर्शिया का अकेला मेजर होता है। एक 100 किलोग्राम का ब्लॉक लीनियर एक्सीलरेशन एफ इक्वल्स एम ए का बिल्कुल एक जैसा अपोज करता है, चाहे उसका शेप क्यूब जैसा हो, स्फीयर जैसा हो या किसी लंबे पतले पोल जैसा। लेकिन रोटेशनल फिजिक्स में सिर्फ मास अकेले मोशन के रेजिस्टेंस को तय नहीं करता। एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से वो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब कुछ बदल देता है। इस रोटेशनल रेजिस्टेंस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से क्वांटिफाई किया जाता है, जिसे अक्सर सेकंड मोमेंट ऑफ मास भी कहते हैं। जहां फर्स्ट मोमेंट्स इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम हमें लीनियर बैलेंसिंग पॉइंट यानी सेंटर ऑफ मास देते थे, वहीं सेकंड मोमेंट्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम ये नापते हैं कि मास किसी एक्सिस से दूर कैसे फैलता है। ये इंजन फ्लाईव्हील डिजाइन से लेकर ड्राइव शाफ्ट्स के टॉर्शनल रेजिस्टेंस और हैवी लोड के अंडर स्ट्रक्चरल आई बीम्स के डिफ्लेक्शन तक सब कुछ कंट्रोल करता है। यह डायग्राम फिजिक्स में लीनियर मोशन और रोटेशनल इनर्शिया को कंपेयर करता है, और यह दिखाता है कि जहां लीनियर मोशन का रेजिस्टेंस शेप की परवाह किए बिना सिर्फ मास पर डिपेंड करता है, वहीं रोटेशनल रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है। जिससे ऑब्जेक्ट्स को स्पिन करना तब काफी आसान हो जाता है जब मास रोटेशनल एक्सिस के पास कंसंट्रेटेड हो, न कि उससे दूर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इस सेक्शन में हम पिछले सेक्शंस में मास्टर किए गए पोलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स का यूज करेंगे, ताकि कॉम्प्लेक्स 2D और 3D इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के लिए मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को फॉर्म्युलेट, कैलकुलेट और मैनिपुलेट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। सेकंड मोमेंट्स का मैथमेटिकल फॉर्म्युलेशन। यह समझने के लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्क्वायर डिस्टेंस टर्म क्यों होता है, इमेजिन कीजिए कि एक इन्फिनिटेसिमल मास एलिमेंट डी एम किसी फिक्स्ड एक्सिस के चारों ओर आर रेडियस वाले सर्कल में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इस छोटे से मास एलिमेंट की लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स आर ओमेगा है। इसकी काइनेटिक एनर्जी डी के है। डी के इक्वल्स 1/2 डी एम वी स्क्वेयर, which equals 1/2 dm times the quantity r omega square, which equals 1/2 r square omega square dm। पूरे फिजिकल बॉडी में हर माइक्रोस्कोपिक मास एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी को सम करने पर टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलती है, के रोटेशनल इक्वल्स द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ 1/2 r square omega square dm, which equals 1/2 omega square times the triple integral of r square dm। इसको डायरेक्टली क्लासिकल लीनियर काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन के लिन इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर्ड से कंपेयर करने पर पैरेंथेसिस के अंदर की क्वांटिटी मास के रोटेशनल इक्विवेलेंट की तरह काम करती है। I इक्वल्स द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm। टर्म r मास एलिमेंट dm से रोटेशन के स्पेसिफिक एक्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्योंकि r स्क्वायर है, इसलिए एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर रखा गया मास एलिमेंट 1 यूनिट दूर रखे गए सेम मास एलिमेंट से 9 टाइम्स ज्यादा रोटेशनल रेजिस्टेंस डालता है। यह डायग्राम 2 डायमेंशनल सिस्टम में एक पॉइंट मास एलिमेंट से कोऑर्डिनेट एक्सेस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वर्टिकल एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड के करेस्पॉन्ड करती है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड के करेस्पॉन्ड करती है। सेक्शन ब्रेक। 2D प्लानर लेमिना के लिए मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए एक फ्लैट प्लेट XY प्लेन में रीजन R को ऑक्यूपाई करती है, जिसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा ऑफ XY है। X एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, X किसी भी पॉइंट XY से हॉरिजॉन्टल X एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Y होती है। इसलिए I सब X इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर R ऑफ Y स्क्वेयर dm, which equals the double integral over r of y square sigma of x, y dA। y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I y किसी भी पॉइंट x y से वर्टिकल y एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होती है। इसलिए I सब y इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर r of x x स्क्वेयर dm, which equals the double integral over r of x square sigma of x, y dA।
वार्निंग गेट ट्रैप वार्निंग वेरिएबल इन्वर्जन पर ध्यान दें। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई स्क्वायर्ड यूज करता है। आई एक्स इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स स्क्वायर्ड यूज करता है। आई वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर्ड डी एम। इनको मिक्सअप करना न्यूमेरिक गेट क्वेश्चंस में मार्क्स लूज होने का एक क्लासिक रीजन है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जीरो या आई जेड ओरिजिन 0 0 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इक्विवेलेंटली एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियल डिस्टेंस स्क्वायर्ड आर स्क्वायर्ड इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड यूज करता है। आई सब जीरो इक्वल्स आई सब जेड विच इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ आर स्क्वायर डी एम which equals the double integral over r of quantity x square plus y square times sigma of x, y dA। डबल इंटीग्रल्स की लीनियरिटी से हमें तुरंत एक फंडामेंटल रिलेशनशिप मिलती है। I sub 0 equals double integral over r of x square sigma dA plus the double integral over r of y square sigma dA which equals I sub y plus I sub x। I sub 0 equals I sub x plus I sub y। यह टेक्स्ट बॉक्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रेजेंट करता है, जो ये दिखाता है कि सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी रीजन पर मास डेंसिटी से वेट स्क्वेयर्ड डिस्टेंस को इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया जाता है, जो दो ऑर्थोगोनल प्लानर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल भी होता है। 3D सॉलिड बॉडी के लिए मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एक 3 डायमेंशनल सॉलिड के लिए जो एक्स वाई जेड की वॉल्यूम डेंसिटी रो साथ रीजन ई को ऑक्यूपाई करता है, पॉइंट एक्स वाई जेड से हर कोऑर्डिनेट एक्सिस की डिस्टेंस स्क्वेयर को 3D में पाइथागोरस थ्योरम के जरिए निकाला जाता है। ये रेफरेंस टेबल प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अराउंड 3 डायमेंशनल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स को आउटलाइन करती है, जिसमें एक सॉलिड रीजन के लिए स्क्वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फंक्शंस और उनके करस्पोंडिंग ट्रिपल इंटीग्रल फॉर्मूलास को डिटेल में बताया गया है। स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेवेंस। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स सेकंड मोमेंट्स की इतनी परवाह क्यों करते हैं? बीम्स की बेंडिंग स्टिफनेस आई एक्स और आई वाई। जब एक आर्किटेक्चरल बीम किसी लोड के अंडर बेंड होता है तो स्ट्रेस डायरेक्टली सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया पर डिपेंड करता है, जहां डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू 1 होती है। एक आई बीम अपने ज्यादातर मटेरियल को टॉप और बॉटम फ्लैंगेस में रखता है, जो सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस से काफी दूर होते हैं, ताकि बिना अननेसेसरी वेट बढ़ाए बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए आई एक्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। यह डायग्राम स्ट्रक्चरल आई बीम एफिशिएंसी को समझाता है और यह दिखाता है कि कैसे फ्लैंजेस में न्यूट्रल एक्सिस से दूर मास रखने से एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमाइज होता है। शाफ्ट्स का टॉर्शनल रेजिस्टेंस आई जीरो। जब कोई सॉलिड या हॉलो ड्राइव शाफ्ट टॉर्क ट्रांसमिट करता है तो ट्विस्टिंग के लिए इसका रेजिस्टेंस इसके पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हॉलो सिलेंडर की आउटर वॉल के साथ मटेरियल को कंसंट्रेट करने से मिनिमल वेट में मैक्सिमम टॉर्शनल स्टिफनेस मिलती है। 2. रेडियस ऑफ गायरेशन के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने से किलोग्राम्स मीटर्स स्क्वायर जैसे मास मोमेंट्स के लिए या मीटर्स द फोर्थ जैसे एरिया मोमेंट्स के लिए यूनिट्स मिलते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स बॉडी के रोटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को जल्दी से विजुअलाइज करने के लिए इंजीनियर्स उस पूरी जियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एक सिंगल लीनियर लेंथ स्केल में कंप्रेस कर देते हैं, जिसे रेडियस ऑफ गायरेशन के कहते हैं। यह डायग्राम फिजिक्स में रेडियस ऑफ गायरेशन को एक एक्सिस से उस थ्योरेटिकल डिस्टेंस के रूप में डिफाइन करता है, जहां किसी ऑब्जेक्ट का टोटल मास उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑल्टर किए बिना एक थिन रिंग में कंसंट्रेट किया जा सकता है। यह वह फार्मूला भी प्रेजेंट करता है जो दिखाता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय टोटल मास के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इसी तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए के सब x इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ आई सब x ओवर m के सब y इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ आई सब i ओवर m एंड के सब z इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ आई सब z ओवर m। फिजिकल इंसाइट। अगर किसी फ्लाई व्हील का के z इक्वल टू 0.4 मीटर्स है तो ये रोटेशनल तौर पर बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे 0.4 मीटर्स रेडियस वाली एक पतली सर्कुलर हुप जो एग्जैक्ट सेम टोटल मास m कैरी करती है। 3. फंडामेंटल इनर्शिया थ्योरम्स के डेरिवेशन। हर नए रेफरेंस एक्सिस के लिए स्क्रैच से डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना काफी थकाऊ और अननेसेसरी है। 2 फंडामेंटल थ्योरम्स हमें अलग अलग एक्सिस के बीच मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया इंस्टेंटली ट्रांसफर करने की परमिशन देते हैं। थ्योरम 1।
द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। स्टेटमेंट। एक्स वाई प्लेन में स्थित किसी भी 2D प्लेनर लेमिना के लिए प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन के भीतर स्थित किन्हीं भी दो आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है जो सेम ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती हैं। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यह डायग्राम फिजिक्स में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे किसी 2 डायमेंशनल प्लेनर ऑब्जेक्ट की सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट के प्लेन में लाई करने वाले 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। रिगरस इंटीग्रल प्रूफ। मान लीजिए कि एक 2D लेमिना एक्स वाई प्लेन में सिग्मा ऑफ एक्स वाई डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक डोमेन आर को ऑक्यूपाई करता है। चूंकि सभी मास एलिमेंट पॉइंट्स का जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, जेड इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 0 इक्वल टू वाई स्क्वेयर है। आई सब एक्स इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ वाई स्क्वेयर सिग्मा ऑफ एक्स कॉमा वाई डी ए। वाई एक्सिस से डिस्टेंस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। आई सब वाई इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ एक्स स्क्वेयर सिग्मा ऑफ एक्स कॉमा वाई डी ए। जेड एक्सिस यानी 2D में ओरिजिन से डिस्टेंस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है। आई सब जेड इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ द क्वांटिटी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड टाइम्स सिग्मा ऑफ एक्स कॉमा वाई डी ए। इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आई सब जेड इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड सिग्मा डी ए प्लस द डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ वाई स्क्वेयर्ड सिग्मा डी ए विच इक्वल्स आई सब वाई प्लस आई एक्स। एंड ऑफ प्रूफ। क्रिटिकल रेस्ट्रिक्शन। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D फ्लैट प्लेनर ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लेट्स, शीट्स, थिन डिस्क्स पर ही अप्लाई होती है। आप 3D सॉलिड्स जैसे कि स्फीयर्स, सिलेंडर या क्यूब्स के लिए आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई का यूज नहीं कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक थ्योरम 2। द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। स्टेटमेंट। किसी भी बॉडी 2D या 3D का किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बॉडी के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम प्लस टोटल मास एम को दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पर मिलने वाली वैल्यू के इक्वल होता है। आई पैरेलल इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वेयर। यह डायग्राम क्लासिकल मैकेनिक्स के पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उसके मास और 2 एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट को ऐड करके एक पैरेलल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रिगरस इंटीग्रल प्रूफ। 2D केस। मान लीजिए x बार y बार टोटल मास m इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ d m वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास पर एंकर्ड एक सेंट्रल कोऑर्डिनेट सिस्टम x डैश y डैश को डिफाइन करें। x इक्वल्स x बार प्लस x प्राइम एंड y इक्वल्स y बार प्लस y प्राइम। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के हिसाब से सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फर्स्ट मोमेंट्स 0 के बराबर होते हैं। डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ x प्राइम डी एम इक्वल्स 0 एंड द डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ y प्राइम डी एम इक्वल्स 0। अब y प्राइम के पैरेलल एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई कैलकुलेट कीजिए जो हॉरिजॉन्टली d इक्वल टू x बार की डिस्टेंस पर शिफ्टेड है। आई सब वाई इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एम विच इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ द क्वांटिटी एक्स बार प्लस एक्स प्राइम स्क्वेयर डी एम। इंटीग्रल के अंदर बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंड कीजिए। आई सब वाई इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ द क्वांटिटी एक्स बार स्क्वेयर प्लस 2 एक्स बार एक्स प्राइम प्लस एक्स प्राइम स्क्वेयर डी एम। इसे 3 इंडिविजुअल इंटीग्रल्स में स्प्लिट कीजिए। आई सब वाई इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ एक्स बार स्क्वेयर डी एम प्लस प्लस एक्स बार टाइम्स द डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ एक्स प्राइम डी एम प्लस डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ एक्स प्राइम स्क्वेयर डी एम। हर कंपोनेंट को इवेल्युएट कीजिए। आर के ऊपर एक्स बार स्क्वेयर डी एम का डबल इंटीग्रल इक्वल टू एक्स बार स्क्वेयर टाइम्स आर के ऊपर डी एम का डबल इंटीग्रल जो इक्वल टू है एम एक्स बार स्क्वेयर्ड जो इक्वल टू है एम डी स्क्वेयर्ड क्योंकि x बार एक कांस्टेंट डिस्टेंस d है। 2x बार टाइम्स r के ऊपर x प्राइम डी एम का डबल इंटीग्रल इक्वल टू x बार टाइम्स 0 जो इक्वल टू है 0
सेंट्रॉइड की डेफिनेशन के हिसाब से आर के ऊपर एक्स प्राइम स्क्वेयर डी एम का डबल इंटीग्रल इक्वल टू आई सी एम है, जो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इन टर्म्स को कंबाइन करने पर मिलता है आई सब वाई इक्वल्स आई सब सी एम प्लस एम डी स्क्वेयर्ड। ब्लैक स्क्वायर की टेक अवे, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा अपने एब्सोल्यूट मिनिमम पर होता है जब इसे उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी पैरेलल एक्सिस पर शिफ्ट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एम डी स्क्वेयर्ड से बढ़ जाता है। सेक्शन ब्रेक 4 स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जांपल्स। चलिए क्लासिक ज्योमेट्रिक बॉडीज के लिए स्क्रैच से मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कंप्यूट करने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल 1 मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट। प्रॉब्लम टोटल मास m एक्स एक्सेस के अलोंग विड्थ a और y एक्सेस के अलोंग हाइट b वाली एक थिन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन 0,0 पर है। इसकी सेंट्रॉइडल एक्सेस के अबाउट आई एक्स और आई वाई फाइंड कीजिए। सेंट्रॉइडल जेड एक्सेस के अबाउट आई जेड यानी पोलर मोमेंट फाइंड कीजिए। प्लेट की बॉटम एज के अलोंग पास होने वाली एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स कॉर्नर फाइंड कीजिए। यह आस्की डायग्राम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर सेंटर्ड एक रेक्टेंगुलर प्लेट को इलस्ट्रेट करता है, जो इसके सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस के अलोंग इसकी विड्थ और हाइट बाउंड्रीज को दिखाता है। सॉल्यूशन स्टेप 1 डेंसिटी सिग्मा डिटरमाइन कीजिए। रेक्टेंगल का एरिया है ए इक्वल टू टाइम्स बी। चूंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, सिग्मा इक्वल टू एम ओवर ए जो इक्वल टू है एम ओवर ए बी। स्टेप 2 सेंट्रोइडल आई सब एक्स कंप्यूट कीजिए। रीजन बाउंड्रीज है नेगेटिव ए ओवर 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो कि लेस देन और इक्वल टू ए ओवर 2 है, और नेगेटिव बी ओवर 2 इज लेस देन और इक्वल टू वाई, जो कि लेस देन और इक्वल टू बी ओवर 2 है। आई सब एक्स इक्वल टू द डबल इंटीग्रल ओवर आर ऑफ वाई स्क्वायर्ड सिग्मा डी ए, जो इक्वल टू है सिग्मा times the integral from negative a over 2 to a over 2 of dx times the integral from negative b over 2 to b over 2 of y square dy। सिंगल इंटीग्रल्स इवेल्युएट कीजिए। नेगेटिव a over 2 से a over 2 तक dx का इंटीग्रल a के इक्वल है। नेगेटिव b over 2 से b over 2 तक y स्क्वेयर dy का इंटीग्रल y क्यूब्ड ओवर 3 है, जिसे नेगेटिव b over 2 से b over 2 तक इवेल्युएट किया गया है, जो कि क्वांटिटी b ओवर 2 क्यूब्ड ओवर 3 माइनस क्वांटिटी नेगेटिव b ओवर 2 क्यूब्ड ओवर 3 के इक्वल है, जो कि b क्यूब्ड ओवर 24 प्लस b क्यूब्ड ओवर 24 के इक्वल है, जो कि b क्यूब्ड ओवर 12 के इक्वल है। सिग्मा इक्वल टू m ओवर ए बी सब्सटीट्यूट कीजिए। आई सब x इक्वल टू क्वांटिटी m ओवर ए बी टाइम्स क्वांटिटी b क्यूब्ड ओवर 12, जो इक्वल टू है 1/12 m b स्क्वायर्ड। आइडेंटिकल सिमेट्री से सेंट्रोइडल वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सब वाई इक्वल टू 1/12 एम ए स्क्वायर्ड। स्टेप 3 सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट आई सब जेड कंप्यूट कीजिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए आई सब जेड इक्वल टू आई सब एक्स प्लस आई सब वाई। आई सब जेड इक्वल टू 1/12 एम बी स्क्वायर्ड प्लस 1/12 एम ए स्क्वायर्ड, जो इक्वल टू है 1/12 एम टाइम्स क्वांटिटी ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। स्टेप 4 पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके आई सब एक्स एज फाइंड कीजिए। सेंट्रल हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाई इक्वल टू 0 से बॉटम एज वाई इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर 2 तक का डिस्टेंस डी इक्वल टू बी ओवर 2 है। आई सब एक्स कॉमा एज इक्वल टू आई सब एक्स कॉमा सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर्ड, जो इक्वल टू है 1/12 एम बी स्क्वायर्ड प्लस एम टाइम्स क्वांटिटी बी ओवर 2 स्क्वायर। आई सब एक्स कॉमा एज इक्वल टू 1/12 एम बी स्क्वायर्ड प्लस 1/4 एम बी स्क्वायर्ड, जो इक्वल टू है क्वांटी 1 + 3 ओवर 12 टाइम्स एम बी स्क्वायर्ड, जो इक्वल टू है 1/3 एम बी स्क्वायर्ड। सेक्शन ब्रेक एग्जाम्पल टू सॉलिड सर्कुलर डिस्क का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रॉब्लम रेडियस r और मास m वाली एक थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सब जेड फाइंड कीजिए। फिर इसके प्लेन में किसी भी डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कीजिए। यह डायग्राम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर सेंटर्ड एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें x और y एक्सिस के साथ इसका रेडियस r दिखाया गया है। सॉल्यूशन स्टेप 1 रीजन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस कीजिए। डिस्क का एरिया a इक्वल टू 2 पाई r स्क्वेयर है,
इसलिए यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी सिग्मा सिग्मा इक्वल टू m ओवर पाई r स्क्वेयर है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल टू r स्क्वेयर और dA इक्वल टू r dr d थीटा। लिमिट्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू r, जो कि लेस देन और इक्वल टू r है, और 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा, जो कि लेस देन और इक्वल टू 2 पाई है। स्टेप 2 पोलर मोमेंट इंटीग्रल I सब जेड इवेल्युएट कीजिए। I सब जेड इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर r ऑफ क्वांटिटी x स्क्वायर्ड प्लस स्क्वायर्ड टाइम्स सिग्मा d ए जो इक्वल टू है सिग्मा टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल R ऑफ r स्क्वायर टाइम्स r d थीटा। I सब जेड इक्वल टू सिग्मा टाइम्स क्वांटिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई ऑफ d थीटा टाइम्स क्वांटिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल R ऑफ r क्यूब dr। कंपोनेंट इंटीग्रल्स इवेल्युएट कीजिए। 0 से 2 पाई तक d थीटा का इंटीग्रल 2 पाई के इक्वल है। 0 से r तक r क्यूब dr का इंटीग्रल r टू द फोर्थ ओवर 4 है, जिसे 0 से r तक इवेल्युएट किया गया है, जो कि r टू द फोर्थ ओवर 4 के इक्वल है। सबस्टिट्यूट सिग्मा इक्वल्स m ओवर पाई r स्क्वायर्ड। I सब z इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस m ओवर पाई r स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स 2 पाई टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस r टू द फोर्थ ओवर 4 क्लोज parenthesis equals 1/2 mr squared. Step 3. In plane diameter moments Ix और Iy फाइंड करें। सर्कुलर डिस्क की रोटेशनल सिमेट्री से Ix इक्वल्स Iy परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने पर Iz इक्वल्स Ix प्लस Iy इक्वल्स 2Ix 2i x इक्वल्स 1/2 mr squared which implies I सब x इक्वल्स I सब y इक्वल्स 1/4 mr squared। यह डायग्राम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के सेंट्रल परपेलर पोलर एक्सिस और इन प्लेन डायमीटर एक्सिस दोनों के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड फिजिक्स फॉर्मूला प्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जांपल 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फेयर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। प्रॉब्लम रेडियस a और मास m के सॉलिड यूनिफॉर्म स्फेयर का उसके सेंटर से गुजरने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ij डिराइव करें। यह डायग्राम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर सेंटर्ड एक 3 डायमेंशनल सॉलिड स्फेयर को इलस्ट्रेट करता है और फिजिक्स व कैलकुलस इंटीग्रेशन के की कॉन्सेप्ट्स जैसे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिफरेंशियल मास, डेंसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डिटेल्स देता है। सॉल्यूशन। स्टेप 1 डेंसिटी और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स सेटअप करें। रेडियस a के सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम v इक्वल्स 4/3 पाई a क्यूब्ड है। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी रो इक्वल्स m ओवर v इक्वल्स m ओवर 4/3 पाई a क्यूब्ड इक्वल्स 3m ओवर 4 पाई a क्यूब्ड है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स रो s फाई थीटा में x इक्वल्स रो s साइन फाई कोसाइन थीटा, y इक्वल्स रो s साइन फाई साइन थीटा, z इक्वल्स रो s कोसाइन फाई। डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट dv इक्वल्स रो s स्क्वायर्ड साइन फाई d रो s d फाई d थीटा। किसी भी पॉइंट से z एक्सिस की डिस्टेंस स्क्वायर्ड है। r स्क्वेयर्ड इक्वल्स x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस रो सब s साइन ऑफ फाई कोसाइन ऑफ थीटा क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस रो सब s साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड इक्वल्स रो सब s स्क्वेयर्ड साइन साइन स्क्वेयर्ड ऑफ फाई। पूरे सॉलिड स्फेयर के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू रो s विच इज लेस देन और इक्वल टू a 0 is less than or equal to phi, which is less than or equal to pi. 0 is less than or equal to theta, which is less than or equal to 2 pi. Step 2. Iz के लिए ट्रिपल इंटीग्रल सेटअप करें। I sub z equals the triple integral over e of open parenthesis x squared plus y squared close parenthesis rho dv equals rho times the integral from 0 to 2 pi of the integral of the integral from 0 to pi of the integral from 0 2a open parenthesis sub s squared sine squared of phi close parenthesis times open parenthesis rho sub s squared sine of phi d rho sub s d phi d theta close parenthesis। 3 इंडिपेंडेंट सिंगल इंटीग्रल्स में सेपरेट करें। I sub z equals rho times open parenthesis the integral from 0 to 2 pi of d theta close parenthesis times open parenthesis integral from 0 to pi of sine cubed of phi d phi close parenthesis times o parenthesis in parenthesis the integral from 0 to a of rho sub s to the fourth d rho sub s close parenthesis। स्टेप 3 हर इंटीग्रल इवेलुएट करें।
Integral from 0 to 2 pi d theta equals 2 pi. Integral from 0 to pi of sine cubed phi d equals integral from 0 to pi of open parenthesis 1 minus cosine squared close parenthesis sine phi d phi, which equals open bracket minus cosine phi plus cosine cubed phi over 3 close bracket evaluated from 0 to pi equals open parenthesis negative 1 plus negative 1 cubed over 3 close parenthesis minus parenthesis negative 1 plus 1 third close parenthesis equals open parenthesis 1 minus 1 third close parenthesis minus parenthesis negative 2 thirds close parenthesis equals 2 thirds plus 2 thirds equals 4 thirds. Integral from 0 to a of rho sub s to the fourth power d rho sub s equals open bracket rho sub s to the fifth power over 5 close bracket evaluated from 0 to a, which equals a to the fifth power over 5. Step 4 terms को combine करें. I sub z equals rho times 2 pi times 4 thirds times a to the fifth over 5 equals rho times open parenthesis 8 pi a to the fifth over 15 close parenthesis. Rho equals 3 m over 4 pi a cubed substitute करें. I sub z equals open parenthesis 3 m over 4 pi a cubed close parenthesis times open parenthesis 8 pi a to the fifth or 15 close parenthesis is equals 24/60 m a squared equals 2/5 m a squared. यह टेक्स्ट ब्लॉक एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर के मास और रेडियस के बेसिस पर उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का क्लासिक फिजिक्स फॉर्मूला प्रेजेंट करता है. सेक्शन ब्रेक 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप NIT प्रैक्टिस वर्कशॉप. टाइम प्रेशर के अंडर इन एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स पर काम करने की प्रैक्टिस करें. NIT चैलेंज 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैराबोलिक लैमिना. क्वेश्चन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सिग्मा 0 इक्वल्स 2 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वेयर्ड वाली एक फ्लैट प्लेट उस रीजन को ऑक्यूपाई करती है जो y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड और लाइन y इक्वल्स 4 से बाउंडेड है. वर्टिकल y एक्सिस के अबाउट किलोग्राम मीटर स्क्वेयर्ड में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I सब y कैलकुलेट करें. अपने फाइनल आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करें. यह डायग्राम एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक ऐसे रीजन को दिखाता है जो नीचे ओरिजिन से ऊपर की ओर खुलते हुए पैराबोला से बाउंडेड है और ऊपर 4 की हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बाउंडेड है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर -2 और +2 के बीच हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड हो रही है. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करें. सेट x स्क्वायर इक्वल्स 4 implies x इक्वल्स -2 और x इक्वल्स 2. लिमिट्स -2 is less than or equal to x which is less than or equal to 2 और एक फिक्स्ड x के लिए y x स्क्वायर्ड से 4 तक रेंज करता है. I सब y के लिए इंटीग्रल फॉर्म्युलेट करें. I sub y equals double integral over r of x squared sigma sub 0 d a equals 2 times the integral from -2 to 2 of the integral from x squared to 4 of x squared dy dx. y पर इनर इंटीग्रल को इवेलुएट करें. The integral from x squared to 4 of d y equals y evaluated from x squared to 4 equals 4 minus squared. x पर आउटर इंटीग्रल को इवेलुएट कीजिए. I sub y equal to 2 times the integral from -2 to 2 of squared times open parenthesis 4 minus x squared close parenthesis with respect to x which equal to 2 times the integral from -2 to 2 of open parenthesis 4x squared minus x to the fourth close parenthesis with respect to x. क्योंकि 4x squared minus x to the fourth एक इवन फंक्शन है हम इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं. I sub y equal to 4 times the integral from 0 to 2 of open parenthesis 4x squared minus x to the fourth close parenthesis with respect to x which equal to 4 times open bracket 4x cubed over 3 minus x to the fifth over 5 close bracket evaluated from 0 to 2. I sub y equal to 4 times open parenthesis 4 times 8 over 3 minus 32 over 5 close parenthesis which equal to 2 times open parenthesis 32 over 3 minus 32 over 5 close parenthesis which equal to 4 times 32 times open parenthesis 1/3 minus 1/5 close parenthesis. I sub y equal to 128 times open parenthesis 2 over 15 close parenthesis which equal to 256 over 15 which is approximately equal to 17.07.
Correct. NIT entry 17.07 section break. NIT challenge to radius of gyration of a cone. Question. एक solid right circular cone जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी रो 0 है, बेस रेडियस r इक्वल टू 3 मीटर्स और हाइट h इक्वल टू 4 मीटर्स अपनी सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जेट एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता है। जेट एक्सिस के अबाउट मीटर्स में रेडियस ऑफ गायरेशन के जेट कैलकुलेट कीजिए। अपने फाइनल आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कीजिए। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर प्लॉट किए गए राइट सर्कुलर कोन को दिखाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रेडियस और वर्टिकल एक्सिस पर हाइट है। यह कोन सेंटर में 4 यूनिट्स की मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है और इसका बेस रेडियस 3 यूनिट्स है, जो हाइट को रेडियस से रिलेट करने वाली लीनियर इक्वेशन से बाउंडेड है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रीजन को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस कीजिए। एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू आर स्क्वायर्ड वॉल्यूम एलियम एलिमेंट डी वी इक्वल टू आर डी जेट डी आर डी थीटा। कोन की बाउंड्री प्रोफाइल एक्स एक स्ट्रेट लाइन है जो आर इक्वल टू 3 जेट इक्वल टू 0 को आर इक्वल टू 0 जेट इक्वल टू 4 से कनेक्ट करती है। जेड इक्वल टू 4 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस आर ओवर 3 क्लोज पैरेंथेसिस विच implies दैट r इक्वल टू 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस जेड ओवर 4 क्लोज पैरेंथेसिस। टोटल मास m कंप्यूट कीजिए। एक कोन का वॉल्यूम v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर्ड एड h है, जो इक्वल टू 1/3 पाई टाइम्स 3 स्क्वायर्ड टाइम्स 4 है, जो इक्वल टू 12 पाई है। टोटल मास m इक्वल टू रो 0 v है, जो इक्वल टू 12 पाई रो 0 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया i जेड कंप्यूट कीजिए। I sub z equal to the triple integral over region E of E open parenthesis x squared plus y squared close parenthesis times rho sub 0 with respect to v, which equal to rho sub 0 times the integral from 0 to 2 pi with respect to theta of the integral from 0 to 4 with respect to z of the integral from 0 to 3 times open parenthesis 1 minus z over 4 close parenthesis of r cubed with respect to r। 0 से 2 पाई तक डी थीटा के इंटीग्रल को इवेलुएट कीजिए, जो 2 पाई के इक्वल है। इनर आर इंटीग्रल को इवेलुएट कीजिए। द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस जेड ओवर 4 क्लोज पैरेंथेसिस ऑफ आर क्यूब्ड विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू ओपन ब्रैकेट आर टू द फोर्थ ओवर 4 ब्रैकेट इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 3 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस जेड ओवर 4 क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल 81 ओवर 4 times open parenthesis 1 minus z over 4 close parenthesis to the 4th power। अब 0 से 4 तक z पर इंटीग्रेट कीजिए। The integral from 0 to 4 of 81 over 4 times open parenthesis 1 minus z over 4 close parenthesis is the 4th power with respect to z। मान लीजिए u इक्वल टू 1 माइनस जेट ओवर 4, जिसका मतलब है डी यू इक्वल टू -1/4 डी जेट, जिसका मतलब है डी जेट इक्वल टू -4 डी यू। जब जेट इक्वल टू 0 है तो u इक्वल टू 1 है, जब जेट इक्वल टू 4 है तो u इक्वल टू 0 है। द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 0 ऑफ 81 over 4 टाइम्स u to the 4th power times -4 with respect to u which equal to 2v at u1 times the integral from 0 to 1 of u to the 4th power with respect to u which equal to 81 times open bracket u2 the 5th power 5 close bracket evaluate from 0 to 1 which equal to 81 over 5। iz पाने के लिए सब कुछ कंबाइन करें। I sub z equal to rho sub 0 times 2 pi times open parenthesis 81 over 5 close parenthesis which equal to 162 pi rho sub 0 over 5। रेडियस ऑफ गायरेशन के z कैलकुलेट करें। के सब z स्क्वायर इक्वल्स I sub z ओवर m इक्वल्स 162 pi rho sub 0 over 5 all over 12 pi rho sub 0 equals 162 over 5 times 12 equals 162 over 60 equals 2.7 meters square। K sub z equals the square root of 2.7 which is approximately equal to 1.64 meters। Correct NAT entry 1.64 section break। Moment of inertia calculations में common gate traps। ये ग्राफिकल कॉल आउट फिजिक्स और इंजीनियरिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय बचने योग्य 4 कॉमन कॉन्सेप्चुअल ट्रैप्स को हाईलाइट करता है। यह 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के प्रति सावधान करता है। इस बात पर जोर देता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमेशा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस का ही रेफरेंस लिया जाना चाहिए। मास और एरिया रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूलों में कंफ्यूज न होने की चेतावनी देता है।
और पोलर या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कन्वर्ट करते समय सॉल्वर्स को रेडियल इंटीग्रेशन फैक्टर को इंक्लूड करने की याद दिलाता है। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और फॉर्मूला चीट शीट। ये रेफरेंस चीट शीट वेरियस 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग रॉड स्प्लिट्स, डिस्क सिलेंडर्स और स्फेयर्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन को कैलकुलेट करने के एसेंशियल फिजिक्स फॉर्मूला की ज्योमेट्रिक थ्योरम्स और स्टैंडर्ड इक्वेशंस को आउटलाइन करती है। सेक्शन ब्रेक, वॉल्यूम और मास से लेकर सेंट्रॉइड्स और मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया तक मल्टीपल इंटीग्रल्स के फिजिकल एप्लीकेशंस पर महारत हासिल करने के बाद आपके पास एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए जरूरी थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। हालांकि गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परफॉर्मेंस अल्टीमेटली स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स के तहत स्पीड और टैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर डिपेंड करती है। अगले सेक्शन 6.10 गेट मल्टीपल इंटीग्रेशन मास्टर क्लास रीजन स्केचिंग एंड लिमिट सेटिंग में हम चैप्टर 6 में कवर की गई सभी इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज को एक हाई इंटेंसिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप में सिंथेसाइज करेंगे, जिसमें रैपिड रीजन विजुअलाइजेशन, स्विचिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट सिलेक्शन डिसीजन मैट्रिसेस और एग्जाम कंडीशंस में न्यूमेरिक एरर्स को खत्म करने पर फोकस रहेगा।